नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर की बुआई लगभग सभी क्षेत्रों में हो चुकी है और फसल में फूल भी आने लगे हैं। तो किसान भाइयों, मटर की फसल में फूल आते समय हमें मुख्य रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो इससे हमारी मटर की फसल में फूलों का अच्छी तरह से विकास होता है और फूलों के बाद जब फलियाँ आती हैं तो उनकी संख्या भी अधिक होती है तथा फलियाँ लंबी एवं उनमें दाने अच्छे होते हैं और मटर की फसल से हमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है। तो वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें मटर की फसल में फूल आते समय ध्यान रखना चाहिए? तो किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तब आपको मटर की फसल में कोई समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, मटर की फसल में पहली सावधानी यह रखनी चाहिए कि जब आपकी मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, यानी कि जब फसल में फूल आने लगे, तो उस समय आपको अधिक मात्रा में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इस समय यूरिया खाद का प्रयोग फसल में कर देते हैं तब आपकी फसल ठीक तरीके से बढ़वार तो ले लेती है, लेकिन फलियों का विकास अच्छा नहीं होता है और फलियों में दाने नहीं बनते हैं, जिससे मटर का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपको मटर की फसल में यूरिया खाद या अन्य किसी खादों का प्रयोग करना है तब आप मटर की फसल में फूल आने से पहले कोई भी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तथा मटर की फसल में दूसरी सावधानी यह रखनी चाहिए कि जब आपके मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तब आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। कई किसान भाई क्या करते हैं कि जब उनके मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तब वह सिंचाई कर देते हैं। अगर आप मटर की फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई करते हैं तब आपके मटर की जो फूल होती है वो झड़ जाती है और तने कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मटर की फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए। आप मटर की फसल में सिंचाई हमेशा फूल आने से पहले करें। किसान भाइयों, मटर की फसल में तीसरी सावधानी यह रखनी चाहिए कि जब आपके मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, यानी कि फूल आने के समय, तब आपको ज़्यादा खतरनाक दवाओं जैसे कि मैलाथियान, क्लोरोपायरीफास, फेम, कोराजन आदि तगड़ी दवाओं का स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप इन तगड़ी दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तब आपके फसल की फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है। जहाँ तक संभव हो आपको मटर की फसल में फूल आने के समय किसी भी दवाओं का स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आपको मटर की फसल में फूल आने के समय स्प्रे करने की ज़रूरत है तब आप हल्की दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक संभव हो आप मटर की फसल में फूल आने के समय स्प्रे ना करें तो बेहतर ही होगा। किसान भाइयों, मटर की फसल में चौथी सावधानी यह रखनी चाहिए कि जब आपके मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, यानी कि फूल आने के समय, तब फसल को खरपतवार मुक्त रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मटर की फसल में फूल आते समय खरपतवार रहेंगे तो उनमें रोगों व कीटों के प्रकोप की संभावना बढ़ जाएगी तथा फसल को चारों तरफ से हवा अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी, जिससे फूलों का विकास रुक जाएगा और फूलों का विकास रुक जाने से फलियां कम आएंगी, जिससे मटर का उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मटर की फसल में फूल आने से पहले खरपतवारों का नियंत्रण अवश्य कर देना चाहिए। आप फसल में खरपतवारों का नियंत्रण रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करें ताकि आपकी फसल पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिससे आपका उत्पादन अच्छा हो सके। तो किसान भाइयों, अगर आप ये चारों सावधानियां अपनी फसल में सही समय पर रख लेते हैं तो इससे जब आपकी फसल में फूल आना शुरू होते हैं तो वो फूल अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जिससे फलियां अधिक आती हैं और फलियां अधिक आने से उनमें दानों की संख्या भी अधिक होती है। तो इन बातों की सावधानी अगर आप रखते हैं तो आप आसानी से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।